ओम शांति 20/7/2025 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 25/2/2006। सुनते हैं। आज उत्सव के दिन मन में उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर, मुक्ति दाता बनो, साथ चलना है तो समान बनो। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर, मुक्ति दाता बनो, साथ चलना है तो समान बनो, बाबा के समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई हैं और अभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिक्की लदे लाले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुणा बधाई दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वह आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं। और बाप हमको मुबारक देने आए हैं क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों की सिवाय कुछ नहीं कर सकते और बच्चे बाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ हैं। और बाप का वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा व अनुभव कर रहे हो। इसलिए संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त भी पुकार रहे हैं, आओ, कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये सोच रहे हैं और आप मना रहे हो। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? बाबा ने हमको ढूंढा, हमने नहीं ढूंढा। किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फिरे ही पहनते रहे, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोने में खो गए। आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों में से आए हैं ना, लेकिन विदेश भी कम नहीं है, 100 देशों से आ गए। और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत की क्या? मेहनत की है मेहनत? हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की मेहनत। सेकंड में सौदा कर लिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या है? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गया सस्ता सौदा। या मुश्किल है? सस्ता है ना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती हैं। बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत लिया है ना। वो थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं और आप सबने ऐसा व्रत रखा है
जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। पवित्रता का व्रत हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। वो लोग हर वर्ष मनाते व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक ही बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म ना मन में व्रत रखना पड़ता, ना तन से व्रत रखना पड़ता। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र व्रति, दृष्टि कृति पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है? कांध हिलाओ। लिया है? पक्का लिया है? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम उसका व्रत लिया या और चारों का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उनका भी व्रत लिया है। क्रोध का व्रत लिया है? वह छूटा है? क्रोध करने की छुट्टी तो नहीं मिली ना? दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन, वाणी, कर्म में व्रत पक्का लिया है ना, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया, बाल बच्चे पीछे भी हैं, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं, जिसमें क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है। मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। तो आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेगा ना। जो समझते हैं स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वो हाथ उठाओ। आ नहीं सकता, आता नहीं, नहीं आता है। कुछ एक ने हाथ उठाया, अच्छा। जिन्होंने हाथ उठाया उनकी फ़ोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा, आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज़ देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा क्रोध का अंश भी होता है। ईर्ष्या, जेलसी, यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी भी मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद फिर प्राइज़ देंगे। क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी तो बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मनाने आए हैं, मना रहे हैं, तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं, तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में अपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा? वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो, आज भी काटेंगे, लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटा? काटना तो पड़ेगा, क्योंकि साथ चलना है। ये तो पक्का वायदा है ना कि साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ चलना है, तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आई हैं, ट्रेन में भी आई हो, कारों में भी आई हो। बाप दादा को खुशी है, भाग भाग करके आई हैं। लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया जाता है, तो थोड़ा बहुत भी वेस्ट थॉट्स बीज है। अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन का, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को गिफ्ट दे सकेंगे? दे सकते हो? दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से। फ़ायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा। सोच लो, बोल में नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं। हिम्मत है हिम्मत। मधुबन वालों में भी
फॉरेन वालों में भी, भारतवासियों में भी, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चलें, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया है। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। ये दो विशेष शक्तियाँ, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वो क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियाँ वरदान में दी है। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदा, एक स्लोगन याद रखना वायदे का, ना दुख देना है और ना दुख लेना है। कई यह चेक करते हैं आज के दिन किसी को दुख दिया नहीं, लेकिन लेते बहुत, ले लेते हैं बहुत। सहज है, क्योंकि लेने में दूसरा देता ना है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़ी कुछ किया, दूसरे ने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? लेने वाले आप हो, देने वालों ने गलती की, ये बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब, लेकिन आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातें फीलिंग में बढ़ती हैं तो वेस्ट थॉट्स ख़त्म नहीं हो सकते। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके जाना है। मंजूर है, पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ, पीछे पीछे तो नहीं आना है ना। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। एक मास अब अभ्यास करो, ना दुख देना ना दुख लेना। यह नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया, कुछ तो होता है। प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन बनना है। देखो बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसलिए बाप दादा फिर एक मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर एक मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना है। ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या फिर एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? कुर्बानी की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपनी तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी ना तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है। चाहे विदेश में रहते हैं, चाहे भारत में रहते हैं, है तो बाप दादा के बच्चे ना। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में यह अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। दूसरों से शराब छुड़ाते हो, बीड़ी छुड़ाते हो, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। है पसंद? दादियों को पसंद है, पहली लाइन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को भी पसंद, फॉरेन वालों को भी पसंद। तो जो पसंद चीज़ होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है। बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा, ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला, दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है। क्योंकि समय भी पुकार रहा है बाप दादा के पास, तो एडवांस पार्टी वालों की दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है,
वह भी चाहती है कि अभी हमें मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्ती रही ना। तो बाप दादा कहते हैं, मास्टर मुक्तिदाता अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वो पुकार रही हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज़ नहीं आता है? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज़ सुनना नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर रहम करो आदि आदि। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशंस कैसे भरेगा? डबल फॉरेनर समझते हैं आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी दोगे ना। आपके चित्र हैं ना, इंडिया वालों के ही हैं। फॉरेनर समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, हाँ समझते हैं कि हमारे चित्र हैं। तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के द्वारा आपके पास आके क्या मांगते हैं? मर्सी, मर्सी की धूम मचा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना। भक्त भी हैं तो आपकी वंशावली ना। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की संतान हो तो भक्त हैं, चाहे दुखी हैं लेकिन हैं तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है? हाँ, पहली लाइन ठीक है। मधुबन वाले ठीक है। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाओ। बनना ही है। सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत हैं। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को, चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपनी स्वीट होम पहुंच जाओ। अभी अभी परम धाम में, अभी अभी अपने सुख धाम में पहुंच जाओ। अभी अभी सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंच जाओ। अभी मधुबन में आ जाओ। कर ली ड्रिल सभी ने? ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। ये सारा दिन में जब भी टाइम मिले ये प्रैक्टिस करते रहो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, हाँ, फिर अपनी राजधानी, फिर मधुबन में संगम युग पर पहुंच जाओ। अच्छा, चारों ओर के लवली और लक्की बच्चों को, सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत दुआएं, मुबारक, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते। वरदान है विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रास्ता भाव। स्पष्टीकरण। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद के सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति भी कमाया और खाया गंवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों की बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भाव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन। महादानी वह हैं जिनके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह हैं जिनके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ मंत्री व महामंत्री हैं मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि सभी से राज्य दरबार ठीक होगा, अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। ओम शांति।